penguins waddle on their feet. The alphabet. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट नॉलेज में। आज हम क्लास 7 का न्यू RS अग्रवाल बुक 1 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A पढ़ेंगे, जो 2026 से लेकर 2027 में एग्ज़ाम जो होगा उस बुक का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू 1/10 पार्ट। ठीक है, हम लोग इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 5 + 2/3, 2/10। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट है कि इसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 10th को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 10 को 2 से जो है वो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास क्वेश्चंस है। सबसे पहले 5 × 10। ओके, 5 से मल्टीप्लाई को 10 करेंगे और उसके बाद जो ऊपर में है नंबर्स, वो डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे। इस तरीके से प्लस करेंगे और बाई 10 हमेशा रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। ओके, नाउ नेक्स्ट 5 × 10 = 50। ओके, 5 × 10 = 50 + 2/10। ओके, 50 + 2 = 52/10. Okay, answers solve. Now question number second. Question number second क्या है? Question number second है 7 + 4/10. Okay, so question हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशंस सेम प्रोसेस जैसे हम लोग पहले किया था, यानी क्या बोला, 10 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जितना भी वैल्यू आएगा उससे उसको हम लोग प्लस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 7 × 10 + 4/10। ओके, सो वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से 7 × 10 = 70। ओके, 70 + 4/10, तो हम लोग के पास वैल्यू क्या बचेगा, 70 + 4 = 74/10 answers. Okay, now question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कह रहा है 8 + 5/10 को सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, तो सॉल्यूशंस करते हैं। सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा बताइए, 8 × 10 + 5, ओके, बाई 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 8 × 10 = 80 + 5/10। ओके, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 80 + 5 यानी कि 85/10 आंसर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास क्या बता रहा है, 10 + 7/10। ठीक है, 10 + 7/10, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 10th पार्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, हमेशा से। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रोसेस सेम था वैसे ही इसको मल्टीप्लाई, यानी 10th को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या किए हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई किए। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस जो वैल्यूज़ है ऊपर उसको प्लस कर देंगे, और हमेशा डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 10 और 10 जो कितना हो जाएगा, 100 + 7/10। ठीक है, 100 + 7 क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस करेंगे तो 107/10 आंसर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, 5th है हमारे पास 11 + 9/10। ओके, 11/9 प्लस, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सेम प्रोसेस, 11 × 10 + 9/10। ठीक है, 11 × 10 कितना हो जाएगा,
हाँ 110, ठीक है। 110 प्लस 9/10 वैल्यू क्या बनेगा? 110 + 9, 110 + 9 कितना होता है? 119/10, ठीक है। आंसर्स लास्ट क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 नंबर में क्या कह रहा है? ओनली फॉर 12। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग कह रहा था कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू द 1/10 पार्ट, है ना। 1/10 पार्ट करना है तो 1/10 यानी, ठीक है, 1/10 पार्ट में। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे तो 12 है, हमेशा 1/10 करेंगे। 12 1/10। सबसे पहले इसको क्वेश्चन इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, 10 कर देंगे। अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 10 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाई 10, ओके। इस तरीके से 12 10 जा 120/10 आंसर्स, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग 10th इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोगों को इस क्वेश्चंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? पहले फर्स्टली कि 34/10, ठीक है, 34/10 को मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, जैसे कि 33 + 4/10, ठीक है, 4/10। ये इस तरीके से आंसर्स हो सकता है, ठीक है। हम लोग बहुत आसान से फर्स्ट नंबर को अलग कर सकते हैं और 4 नंबर को प्लस के साथ ऐड कर सकते हैं, तो सिंपल ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 49। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? 4 को अलग कर सकते हैं, 4 + 9/10 आंसर, ठीक है। उसी तरीके से 71, तो क्या कर देंगे? 7 + 1/10, है ना। उसी तरीके से हम 85 को कर सकते हैं 8 + 5/10। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सी आएगा, ठीक है। जैसे कि 10 एलसीएम में हम लोग 10 लेते हैं, इसके वैल्यू में से 1 रहता है, ठीक है। तो 8 × 10 + 10 1 जा 10, ठीक है, 5 10 1 जा 10 यानी 1 बार में, तो वैल्यू कितना होगा? 80 + 5 1 जा 5/10। तो वैल्यू क्या बन जाएगा इसका? 85/10, है ना। तो सेम वैल्यू आ गया, जो यहाँ था वो वैल्यू यहाँ आ रहा है, तो इससे पता चलता है हम लोगों का आंसर जो है वो राइट है। तो वैल्यू हम लोग यहीं पर से मिस फ्रैक्शन करना था मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 97/10। तो 9 + 7/10 आंसर्स। उसके बाद क्या है? 125 यानी 12 + 5/10 आंसर्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अरेंज द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। हम लोगों को अरेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस को, ठीक है, और वो कौन से ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन, इसमें से पहले फ्रैक्शन फॉर्म कौन कौन सा है। तो फ्रैक्शन फॉर्म 132 फ्रैक्शन फॉर्म में है और कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। बाकी सब मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट 12 5/10, ठीक है। हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे,
एलसीएम क्या हो जाएगा 10। उसके बाद क्या हो जाएगा एलसीएम में, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है वो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 1 बार में। ओके, तो 12 10 जा 120 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 120 प्लस 5 इज इक्वल टू 125 बाय 10। ओके, तो हम लोगों के पास फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म निकल गया। ठीक है, पहला फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, ये फर्स्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकेंड तो हम लोगों का फ्रैक्शन फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसे हमको निकालने की ज़रूरत नहीं। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में क्या कह रहा है, 7 8 बाई 10। ठीक है, 7 8 बाई 10। ठीक है, इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसेस, एलसीएम लेंगे, वैल्यू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1। ओके, क्या हो जाएगा वैल्यू, 70 प्लस 8 1 जा 8 बाई 10। 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78 बाई 10। ओके, सेकेंड निकल गया वैल्यूज़, थर्ड वैल्यू निकला ना। ओके, तो हम लोगों को देखिए कि ये भी हो गया। अब हम लोगों को देखना है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, 10 9 बाई 10। ओके, 10 9 बाई 10, इसे हमें निकालना है। सेम एलसीएम लेंगे, 10 मल्टीप्लाई वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वैल्यू क्या बन जाएगा, 10 के टेबल्स में 1 के टेबल्स में 10, यानी 10 बार में प्लस 9 मल्टीप्लाई 1। ओके, वैल्यू क्या हो, 10 इंटू 10 यानी कि 100 प्लस 9 1 जा 9 बाई 10। 100 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 109 बाई 10। ओके, 4 इक्वेशन, 4 वैल्यूज़ निकल गया, ये भी हो गया। लास्ट बचा, ठीक है, 1 3 बाई 10। ओके, 1 3 बाई 10। ओके, इसे वैल्यू निकालते हैं, सेम प्रोसेस। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें नीचे 1 हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 प्लस 3। ओके, 1 10 जा 10 प्लस 3 बाई 10, 13 बाई 10। ओके, 13 बाई 10, फिफ्थ निकल गया वैल्यू। हम लोगों ने सारे का फ्रैक्शन फॉर्म निकल गया। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इस सब को हम लोग क्या करेंगे, सो वी हैव, सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कौन सा वैल्यू निकला है, 125 बाई 10। ओके, 125 बाई 10। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हम लोगों को क्या था, 132 बाई 10। ठीक है, 132 बाई 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकला था, थर्ड 78 बाई 10, है ना, 78 बाई 10, 78 बाई 10। ओके, 78, फोर्थ निकला था 109 बाई 10, और नेक्स्ट क्या निकला था, 13 बाई 10। ठीक है, ये वाला। अब हम लोगों को क्वेश्चंस में कह रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब जो हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाला है उन सब को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो नाउ अरेंजिंग द numerator
न्यूमरेटर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको करेंगे। तो न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? न्यूमरेटर किसको है? ऊपर वाला है ना न्यूमरेटर। तो हम लोग सबसे पहले अरेंजिंग करेंगे न्यूमरेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, उसके बाद कौन होगा सबसे? उसके बाद कौन बड़ा है? 78। तो 13 ग्रेटर देन इससे कौन बड़ा? 78 बड़ा। फिर इससे कौन बड़ा? उसके बाद 109 बड़ा। इसके बाद इससे कौन बड़ा? 125 बड़ा। इसके बाद कौन बड़ा? 132 बड़ा। ओके, ये सारे नंबर्स हो गए। 132 बड़ा। ओके, उसके बाद हेंस 13/10 ये वैल्यू था 13/10 ग्रेटर देन कौन? 78/10 ग्रेटर देन कौन? 109/10 ग्रेटर देन कौन? 125/10 ग्रेटर देन कौन? 132/10। ठीक है, तो वैल्यूज़ जो हम लोगों को निकालना था, अब इसको वैल्यूज़ को हम लोग वापस से क्या कर देना है? मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म में बदल देना है वापस से। 110 ग्रेटर देन 7 8/10 greater than 10 9/10 greater than 12 5/10 greater than क्या हो जाएगा? तो ये 132 है। 132 को आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी करेंगे। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में कौन कौन है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, और कोई फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। बट ये जो है वो है मिक्स फ्रैक्शन में, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले अब हम दोनों मिलकर इस दोनों को क्या करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में बदलने के लिए क्वेश्चंस कौन सा ले यूज़ करेंगे? ये वाला है ना, 37/10। ठीक है, 37/10 वैल्यूज़ क्या? एलसीएम क्या लेंगे? 10। उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास? 3 × 10 + 7। ठीक है, इज इक्वल टू 3 10 जा 30 + 7/10। वैल्यूज़ क्या निकलेगा? 37/10 इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों के पास आ गया। ये थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन निकल गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है? ये तो हो गया। और कौन सा? 115 तो नहीं है, यहाँ पर है ना। तो हम लोग 10 9/10 निकालना है ना। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई वैल्यू नीचे 1 एलसीएम लेके। ठीक है, 1 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 10 बार में। प्लस क्या करते हैं इसको? 9 मल्टीप्लाई। ठीक है, और 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 1 बार में 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 10 जा 100 + 9 1 जा 9/10। 100 + 9 कितना वैल्यू होगा? 109/10 आंसर। ठीक है, सेकंड, यानी कि हम लोगों को जो मिक्स फ्रैक्शन था वो हम लोगों ने पूरा निकाल दिया। ठीक है, दो ही मिक्स फ्रैक्शन था, एक ये एक ये। ठीक है, दोनों को निकाल दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ठीक है, so we have 43/10 first, 43/10 second, 21/10, 21/10 थर्ड मिक्स फ्रैक्शन से खा हम लोगों ने उसे सॉल्व किया। वैल्यू हम लोगों के पास क्या निकला? 37/10
10, ठीक है, 37/10। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट 115/10, 115/10। नेक्स्ट क्या था, ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने फ्रैक्शन निकाला था 109/10, ठीक है, 109/10। ओके, नाउ arranging the numerators in increasing order, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, 21, ओके, 21। उसके बाद कौन है बड़ा, 37। उसके बाद 43। उसके बाद 109। उसके बाद 1115, ठीक है। तो अब हम लोग इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। 21/10, इसके ग्रेटर कौन, 37/10। इसके ग्रेटर कौन, 43/10। इसके ग्रेटर कौन, 109/10, ठीक है। उसके ग्रेटर कौन, 115/10, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, इसको वैल्यू को लिखेंगे। अब जो वैल्यू है उसको तोड़ देंगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 37/10, ठीक है। उसके बाद 43 को वैसे टूटेगा नहीं, ये वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद किस वैल्यू को तोड़ सकते हैं, 109 को तोड़ सकते हैं, 9/10। उसके बाद वैल्यू 115 को वैल्यूज रहने देते, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, अब जरा देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन का है उसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में कौन कौन है। मिक्स फ्रैक्शन में एक ये है, ठीक है, और एक ये है ना। दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। बाकी तो फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म और ये भी फ्रैक्शन फॉर्म, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म। तो हम दोनों को सिर्फ किसको बदलना है, एक ये को एक ये को, ठीक है। दो मिक्स फ्रैक्शन को मत बदलना है, ठीक है, ओके। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कौन सा हम लोगों का मिक्स फ्रैक्शन है, ये है ना, 7 5/10, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, सबसे पहले 7 5/10। तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, 10 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, ओके। वैल्यू क्या, 7 10 जो 70 प्लस 5/10। वैल्यू क्या बनेगा, 75/10, ठीक है। एक वैल्यू निकल गया। सेकेंड, दूसरा क्या है, 15 1/10, ओके। ये वाला वैल्यू है ना, ये निकल गया, ये वैल्यू निकालना है। तो 15 एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 10 एलसीएम लेने के बाद 15 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 10 10 बार में प्लस 1 इंटू 1, ओके, 1 इंटू 1। तो वैल्यू क्या होगा, 15 10 जा 150 प्लस 1 1 जा 1/10, 151/10, ठीक है ना। कुछ सेकंड निकल गया हम लोगों का वैल्यू। अब हम लोग करेंगे सो वी हैव वैल्यूज़ क्या था हमारे पास, 83/10 83/10। दूसरा क्या था, दूसरा का तो हम लोग को फ्रैक्शन फॉर्म निकालना था, तो हम लोग के पास क्या निकला 75/10, ओके। थर्ड क्या था, उसको भी हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में निकला, तो हम लोगों के पास क्या निकला, 151/10। उसके बाद क्या है, 172/10।
172/10. Okay, now last 138/10. 138/10. ठीक है, 138/10. हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, है ना. अरेंज, चलो अरेंजिंग्स न्यूमरेटर्स इन, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको बदलेंगे. तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे छोटा कौन, 75. ओके, 75. उसके बाद कौन, 83. उसके बाद कौन, 138. उसके बाद कौन, 151. उसके बाद कौन, 172. ओके, हेंस 75/10 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे सबको. 83/10, 178/10, 151/10, 172/10, है ना. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे. मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए यानी 7/5/10. ओके, ग्रेटर देन कौन, 83/10. इससे रहने देते हैं. 138 को भी बड़ा नंबर है, रहने देते हैं. ग्रेटर देन 15, 1/10, बड़ा नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं, 172/10 रहने देते हैं. आंसर सॉल्व. ओके, थैंक यू सो मच.